हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीति's ट्यूटोरियल। कल हमने बात की थी कि बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं और एक आइडियल बायो इंडिकेटर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायो इंडिकेटर्स के बारे में। तो जो बायो इंडिकेटर्स है दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन एम ऑफ बायो इंडिकेशन। दे आर ऑफ 4 टाइप्स मेनली। इसमें अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स आते हैं, कंप्लायंस इंडिकेटर्स आते हैं, डायग्नोस्टिक इंडिकेटर्स आते हैं और एक्युमुलेशन इंडिकेटर्स आते हैं। इसके अलावा बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बायो इंडिकेटर्स, अगेन बायो इंडिकेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। इसमें आते हैं एनवायरमेंटल बायो इंडिकेटर्स, इकोलॉजिकल बायो इंडिकेटर्स, बायोडाइवर्सिटी बायो इंडिकेटर्स एंड पॉल्यूशन बायो इंडिकेटर्स। इसके अलावा बेस्ड ऑन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस IUBS, the bioindicators are categorized into 6 categories जो बिलोंग करते हैं माइक्रोबायोलॉजी से, बॉटनी से, जूलॉजी से, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स से, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड हाइड्रोबायोलॉजी। तो चलिए इन सभी कैटेगरीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी थी दैट इज़ बेस्ड ऑन द एम ऑफ द बायो इंडिकेशन, और उसके अंदर जो है 4 फर्दर सब कैटेगरीज थी जिनमें सबसे पहले जो आते हैं दे आर अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स। अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स वो बायो इंडिकेटर्स हैं जो एकदम से रैपिड और नोटिसेबल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो जनरेट करते हैं अबाउट द एनवायरमेंटल चेंजेस। तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे लाइकन्स, एक्वेटिक मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स एंड बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया। तो अगर हम लाइकन्स की बात करते हैं तो लाइकन्स जो हैं दे आर हाईली सेंसिटिव टू द एयर पॉल्यूशन। तो ये मेनली एयर के अंदर अगर कोई पॉल्यूटेंट है, पर्टिकुलरली अगर सल्फर डाइऑक्साइड है, तो उसकी प्रेजेंस को रैपिडली ये डिटेक्ट कर लेते हैं। इनकी जो प्रेजेंस है और एब्सेंस है उसकी वजह से हम, या इनकी जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से हमें एनवायरनमेंट में एयर के पोल्यूशन का पता चलता है। फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं एक्वेटिक मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स। ये इंडिकेट करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर को। तो मेनली इसमें इंसेक्ट आते हैं जिनमें आती है मे फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज, कैडिस फ्लाई। ये जो फ्लाइज हैं दे आर हाईली सेंसिटिव टू द चेंज इन द वाटर क्वालिटी। इनकी डाइवर्सिटी, प्रेजेंस और एब्सेंस किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी भी इकोसिस्टम में डिनोट करती है हेल्थ ऑफ दैट एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके अलावा बायोलुमिनेसेंट जो बैक्टीरिया हैं दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ वाटर टॉक्सिसिटी। तो नॉर्मली जब हम बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया हैं इनमें कैपेसिटी होती है टू एमिट लाइट। तो अगर किसी वाटर हैबिटेट में टॉक्सिसिटी है तो उस टाइम पे ये जो बैक्टीरिया हैं इनमें जो ये बायोलुमिनेसेंस वाला कैरेक्टर है या एबिलिटी है टू एमिट लाइट, ये रिड्यूस हो जाता है। तो उससे हमें वाटर में टॉक्सिसिटी का पता चलता है। नेक्स्ट जो आते हैं दे आर कंप्लायंस इंडिकेटर्स। कंप्लायंस इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनके रिस्पॉन्सेस की वजह से जो है इंडिविजुअल्स वेरीफाई कर पाते हैं कि जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है दैट मीट्स टू द सर्टन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और नॉट। तो कंप्लायंस इंडिकेटर्स में सबसे पहले जो आते हैं दे आर एक्वेटिक मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स, जो कि यूज़ होते हैं इन द असेसमेंट और मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी। तो मेनली जो रेगुलेटरी एजेंसीज है तो इन ऑर्गेनिजम्स को मॉनिटर करती रहती है टू असेस वेदर द क्वालिटी ऑफ दैट एक्वेटिक हैबिटेट मीट टू द स्टैंडर्ड और नॉट। इसके अलावा फ़िश की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन कि वहाँ का जो वाटर बॉडी है दैट इज़ मीटिंग टू द गोल ऑफ रिस्टोरेशन और पॉल्यूशन कंट्रोल। नेक्स्ट जो आते हैं दे आर लाइकन्स, और जैसे मैंने पहले बताया कि लाइकन्स जो हैं वो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जो एजेंसीज हैं वो मेनली लाइकन सर्वेज करती हैं टू डिटरमाइन कि वहाँ पर जो है एयर पोल्यूशन का लेवल कितना है और वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में भी है या नहीं। तो अगर कोई चेंज होता है लाइकन की हेल्थ में तो इट कैन इंडिकेट द कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस विद द एयर क्वालिटी रेगुलेशंस। नेक्स्ट जो आते हैं दे आर सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हैं दे आर यूज टू डिटरमाइन द सॉयल हेल्थ। तो मॉनिटरिंग जो है सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो रिवील करती है कि जो सॉयल रेमिडिएशन एफर्ट्स हैं वो इफ़ेक्टिव हैं या फिर जो सॉयल क्वालिटी है वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट भी कर रही है या नहीं। तो जो पॉपुलेशन है कुछ माइक्रोब्स की वो हेल्प करती है टू डिटरमाइन कि वो जो सॉयल है वो कंटेमिनेटेड है या नहीं।
थर्ड जो आता है दैट इज़ डायग्नोस्टिक इंडिकेटर्स। तो जो डायग्नोस्टिक इंडिकेटर्स हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट के अगेंस्ट। डायग्नोस्टिक इंडिकेटर्स की वजह से जो है वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस और पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर और इन द इकोसिस्टम। ये डायग्नोस्टिक जो इंडिकेटर है ये इंडिकेट करते हैं बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बायो इंडिकेटर्स, और बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और इसके अलावा फिजियोलॉजी में चेंजेस आते हैं जब कोई भी सीवियर एनवायरमेंटल स्ट्रेस की कंडीशन आती है। तो इसमें मेनली दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं वो भी और जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं वो भी। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मेनली यहाँ पर डायटम्स आती हैं। तो डायटम्स जो हैं वो स्पेसिफिक टॉलरेंस होती है उनकी पीएच और न्यूट्रिएंट लेवल पे और अदर वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पे। तो मेनली ये जो डायटम है इनकी कम्युनिटी को एनालाइज करके हम डिटेक्ट करते हैं नेचर ऑफ पोल्यूशन इन द वाटर बॉडी, और इनके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं वहाँ पर एसिडिफिकेशन और यूट्रोफिकेशन को। जो फिशेस होती हैं उनकी प्रेजेंस भी जो और एब्सेंस भी एक डायग्नोस्टिक इंडिकेटर्स की तरह एक्ट करती हैं। तो अगर किसी एक्वेटिक हैबिटेट में कोई टॉक्सिन हो, हैवी मेटल हो या फिर एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हो तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं फिशेस की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। अब अगर हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है लाइकन्स होते हैं विच आर हाईली सेंसिटिव टू द पॉल्यूशन। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सॉइल बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, और एम्फीबियंस होते हैं जिनमें कि आपका फ्रॉग आता है। तो जो फ्रॉग है इट इज़ ऑल्सो हाईली सेंसिटिव टू द टॉक्सिक कंपाउंड्स। लास्ट जो आते हैं दे आर accumulation इंडिकेटर। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन accumulate द pollutant विद इन देयर टिश्यूज। ये जो ऑर्गेनिज्म है दे प्रोवाइड अ मेजरेबल रिकॉर्ड ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन। तो एक्यूमुलेशन इंडिकेटर्स में सबसे पहले जो आते हैं दे आर म्यूजल्स एंड ऑयस्टर्स। तो ये म्यूजल्स एंड ऑयस्टर्स जो हैं दे आर फिल्टर फीडिंग मोलस्क, और ये एक्यूमुलेट करते हैं अपनी बॉडी में हैवी मेटल्स और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को वाटर से। तो ये पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होते हैं इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। फिर नेक्स्ट अगेन लाइकन्स आते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं एयर पोल्यूशन को। इसके अलावा ये एक्यूमुलेट करते हैं हैवी मेटल्स और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट जो आती हैं दे आर फिशेस, और फिशेस जो हैं वो भी एक्यूमुलेट करती हैं अपनी बॉडी में हैवी मेटल्स और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मेनली मॉनिटर करते हैं पॉल्यूशन के लेवल को इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। लास्ट इसमें आते हैं प्लांट्स। तो जो प्लांट्स है दे कैन ऑल्सो एक्यूमुलेट हैवी मेटल्स फ्रॉम द सॉइल, और ये मेनली यूज्ड होते हैं टू मॉनिटर द सॉइल कंटेमिनेशन, और कुछ केसेस में इसको फाइटो रेमेडिएशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द एम ऑफ बायो इंडिकेशन। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share the video and subscribe the channel Dr. Preeti's Tutorial. Thanks for watching.